अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मेरे जो बकाया टेस्ट थे वो भी आज हो गए थे माशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिएगा कि सब रिपोर्ट्स मेरी क्लियर आए। एक टेस्ट था उसकी उन्होंने मुझे डेट दे दी, वो बाद में मैं करवाऊँगी। और बच्चे भी मेरे साथ ही गए थे क्योंकि उनकी छुट्टी थी, तो मैं उनको भी अपने साथ ही ले गई। और मेरे सारे टेस्ट ना फास्टिंग में हुए थे और टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चों को तो मैंने शेक पिला दिया था। उसके बाद दोपहर के 12 बज गए थे, तो फिर हमने रास्ते में नाश्ता किया क्योंकि हस्बैंड ने कहा था ज़्यादा टाइम हो गया है तो बच्चों को कहीं से अच्छी जगह से नाश्ता भी करवा दो। तो फिर मैंने तो अपने लिए सैंडविच मंगवाए थे और बच्चों के लिए हलवा पूड़ी थी। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम लोग घर आए थे। बहुत ही यम्मी और अच्छा नाश्ता है। जिन लोगों ने यहाँ से खाया है वो तो पहचान गए होंगे जो कराची से हैं। तो बस यही था कि बच्चों ने नाश्ता किया, मैंने ये सिंपल अपने लिए सैंडविच मंगवाया था। और फिर जब हम वापस आए तो मैं अपना पर्स और घर की चाबियाँ गाड़ी में ही भूल आई थी। फिर बेटा गया दोबारा जाकर वो लेकर आया, तो हम लोगों ने बस ये ऊपर ही वेट किया था। बस कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मेरी तबीयत भी ऐसे ही थी, अप डाउन ही हो रही थी। तो फिर ये बेटा लेकर आया, फिर लॉक खोल कर। और रास्ते में हमने ना, रास्ते में इस्त्री वाली भी दुकान आई थी, तो हमने धोबी से कपड़े जो देने थे वो दे दिए थे और ले लिए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया। फिर शाम में मैंने ये चिकन आलू मसाले वाली बनाई। ये बहुत यम्मी बनती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी रेसिपी। और मैंने नमक वाला पुलाव बनाया था आलू वाला, ये भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए वाइट पुलाव है, सिर्फ इसमें नमक और आलू गए और मैंने बिरयानी कलर डाल दिया था और बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चे तो बहुत शौक से ये खाते हैं। और सबसे पहली प्लेट मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए निकाली। ये देखिए मसाला चिकन है, पुलाव है, सैलेड है और रायता है। और आप भी कभी ट्राई इस तरह कीजिएगा, बहुत ही यमी बनता है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम था, खाना वाना खाने के बाद बच्चे अपने रूम समेट रहे थे और मैंने सोचा दवाइयों वाला दराज में काफ़ी दिनों से सोच रही थी सेट कर लूँ। मैं देखती रहती हूँ 2 महीने बाद इस तरह कि कोई दवाई एक्सपायर होती है उसको फेंक दो, या कोई फालतू चीज़ भी मैं रख देती हूँ तो उनको सही से करके रख दूँ। तो यही मैं कर रही थी, मैंने सोचा ये वाला भी काम आज मैं कर लूँ। आप लोग भी ज़रूर चेक किया करें जहाँ आपकी दवाइयाँ मेडिसिन रखते हैं, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद आप लोग चेक किया करें। अगर एक्सपायरी डेट हो गई है तो वो दवाई घर से फिर निकाल दिया करें। तो मैंने ये जो घर में बॉक्सेस होते हैं ना, तो उन्हीं में ही मैंने डाल के ये एक रखा था। थोड़ा सा ना ये गिरा था तो चटक गया था। ये ना बॉक्स इतना प्यारा बड़ा है, तो मैंने कहा इसमें मैं दवाइयाँ रख लूँ। इसमें सब सिरप वगैरह मैंने रखे हुए हैं। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो काफ़ी दवाइयाँ इस तरह निकल जाती हैं जो एक्सपायर होती हैं, तो फिर मैं उन्हें फेंक देती हूँ। तो ये सही रहता है कि अगर हम लोग घर में नहीं भी हैं, कोई भी देखता है दवाइयाँ, तो वो एक्सपायर दवाई बिल्कुल भी नहीं उठाता। तो ये देखें जो जो चीज़ें थी उनको मैंने वापस उस जगह पे सेट किया। और बाकी ये टोकरी है, इसमें कुछ टैबलेट्स थी और दर्द पे लगाने वाली ट्यूब्स थी। इसी तरह ही सारी अरेंजमेंट मैंने दवाइयों की कर ली। और ये बेटा था, उससे भी मैं पूछ रही थी ये वाली गोलियाँ मतलब एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। उसने कहा मम्मा ये मल्टीविटामिन से इनकी डेट है अभी। तो बस यही है कि ट्यूब्स दवाइयाँ सब मैं घर में मौजूद रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई चोट हो या कोई ज़रूरत पड़ती है या किसी नेबरहुड में ज़रूरत पड़ती है, तो घर में इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि हम एकदम से थोड़ा सा काम में ले आएँ चीज़ें। तो बस इसी तरह करते हुए गया। और मेरी बहुत सारी बहनें बहुत फ़िक्रमंद हो रही थी, मेरी तबीयत सही है, बस ये कुछ टेस्ट थे मुझे करवाने थे। पता नहीं क्यों एकदम से मेरे सीने में भी और उल्टी बाजू में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये चेकअप साथ साथ हो जाए तो अच्छा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दर्द में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन रिपोर्टें तो मैंने करवाई हैं। अब उनका जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे यकीन है मुझे प्यार करने वाले मेरी माँ के बाद आप लोग हो, ब्लेसिंग देते हो, दुआएं देते हो, तो मेरी रिपोर्टें सब सही आएंगी इंशाल्लाह। और ये गर्म पानी जो सेक लगाने वाली बोतल होती है ये भी बहुत ही अच्छी होती है। ये तो आजकल कवर्स में मिल रही हैं ना, तो ये ज़्यादा सही रहती हैं। ये भी मेरा काम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चों के यूनिफॉर्म है वो मैं जल्दी जल्दी प्रेस करूँ, कभी बच्चे खुद भी कर लेते हैं। तो ये हस्बैंड की शर्ट थी,
आम घर में पहनते तो मैंने कहा ये भी मैं प्रेस कर देती हूँ और साथ बच्चों का यूनिफॉर्म भी कर दिया था। बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इसी तरह सिंपल, और जो मेरी आज की रूटीन थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। बस इसी तरह अपनी दुआओं ब्लेसिंग में याद रखिएगा। अभी मेरी कुछ बहनों की रेमेडीज़ हैं और कुछ रेसिपीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो, अगले व्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की जो सिंपल रूटीन थी, जिस तरह मैंने दिन गुजारा और हॉस्पिटल गई, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस बहुत सारा प्यार हमेशा हर वीडियो पे दिया करें, जैसे हमेशा आप देते हैं। और बाकी कभी भी कोई मुश्किल होती है, आपको पता है, जो आप पूछते हो कमेंट में इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, तो मैं आपका फ़ौरन रिप्लाई देती हूँ। बस इसी तरह ही रहता है कि आप लोगों के साथ बातें करते हुए और आप लोगों के साथ हर अपनी रूटीन शेयर करके अच्छा लगता है। तो बस जो मेरी बहनें मेरी फ़िक्र करती, उन्होंने बहुत सारी मुझे दुआएं भी दी हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं जब रिपोर्टें आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह मैंने आपके साथ ये आज की रूटीन शेयर की है। और उसके बाद बस ये उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना तो पहले ही खा लिया था। यही रूटीन थी, बच्चों ने घर समेट दिया था पूरा। अब सुबह हॉस्टल पर आएगी तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग की फिर मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और जिसने जो भी दुआओं के लिए कहा था, अल्लाह पाक हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को एक दूसरे के सदक़े पूरी करे। और जिन मेरी बहनों को और बेटियों को लंबे बालों का शौक़ है, बस मेरा पाक परवरदिगार जिस तरह हमारे इन रेमेडीज़ से बाल अच्छे और प्यारे हुए हैं, तो इन सब के भी उसी तरह प्यारे और लंबे हों। मेरी तो हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं बालों पर, अल्लाह पाक आपके भी सब के मसले मसाइल दूर करे और बाल अच्छे हो जाएं। जो मेरी बहनें अच्छे से रेमेडीज़ यूज़ करती हैं ना और अच्छे से बनाती हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो एक बार लगाने से कहता है कि मेरे बाल अच्छे हो जाएं या मेरे सारे मसले हल हो जाएं, तो वो तो नहीं होगा ना, आपको कंटिन्यू रेमेडीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। और बाकी और भी रेसिपीज़ 2-3 मेरी बहनों ने कही हैं, वो तो मैं जल्द से जल्द वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कोई अच्छी सी रेसिपी भी नहीं मैं शेयर कर पाई। तो मेरी कुछ बहनें इस चीज़ से नाराज़ भी हो रही थी कि आप रेसिपी नहीं शेयर कर रही। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ बहुत ही अच्छी और अमेजिंग रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और जो आपका और भी कहें, 3-4 तो मुझे आप लोगों ने बहुत फरमाइश की है, और जो अब आप मुझे और भी बता दें ताकि मेरी नॉलेज में होगा, तो फिर मैं देख कर 1 बाय 1 करके फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो अभी बस इसी तरह ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अभी बहुत बेहतर है, आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग से, कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी फ़िक्र भी की और मुझसे पूछा भी और दुआएं भी दी, तो उससे मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। लेकिन बस वो रिपोर्ट्स तो मुझे करवानी थी ना, ताकि दोबारा ना इस तरह मुझे दर्द हो। तो अल्लाह मियाँ करे कि वो ठीक हो जाए। और 1 या 4 दिन बाद मेरा टेस्ट, वो भी मैं लाजमी करवाऊँगी। हालांकि मेरी बाजू का दर्द बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं करवाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।